हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के दुनिया में चलते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक 1 पढ़ लिए थे, टॉपिक 2 पढ़ लिए थे। आज हम लोग टॉपिक 3 पे बात करते हैं। थोड़ा सा हम लेवल को धीरे धीरे उठाते चलेंगे और इसी प्रकार से हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग टाइप 3 पर पढ़ रहे, टॉपिक 3 की ओर बात कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन के ना भाषा को आप लोग पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको भाषा क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे तो क्वेश्चन बनने लगेगा। आपको भाषा समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको देखिए कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि पर्सन हम है, खुद पर्सन हो गए। एक व्यक्ति है, दो स्थान P से Q तक 21 किलोमीटर जाता है। मान लीजिए कि यहाँ P है और यहाँ पे Q है। पहले क्वेश्चन हम समझाते हैं आपको। एक व्यक्ति है और यहाँ से P से Q तक जाता है और P से Q तक के डिस्टेंस जो है 21 किलोमीटर है। एक व्यक्ति है जो P से Q तक जाता है और P से Q तक के दूरी जो है, डिस्टेंस जो है सो 21 किलोमीटर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करें। एक व्यक्ति दो स्थानों P से Q तक 21 किलोमीटर को 1 घंटा 40 मिनट में जाता है। दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगता है, यानी कि टी कह सकते हैं 1 घंटा 40 मिनट। यानी कि 1 घंटा है तो घंटा में रहना दीजिए और 40 मिनट है तो मिनट को हम लोग 60 से भाग दे देते हैं। 1 घंटा है, इसको घंटा में लाने के लिए, मिनट को घंटा में लाने के लिए 60 से भाग दे लेते दोस्तों। तो इसको काटेंगे तो 2 बटा में कितना 5, 2 बटा में 3 सॉरी, और 5 बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों 2। अगर इस प्रकार से नहीं करना है तो इसको और अगर हम लोग भाषा में बना लेते हैं तो 1 घंटा बराबर दोस्तों कितना होता है, 60 मिनट होता है। 1 घंटा बराबर देखिए 1 घंटा 40 मिनट है तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 40 मिनट 40 मिनट यानी कि टोटल 100 मिनट हो जाएगा। तो 100 मिनट में हम कन्वर्ट कर लिए। 1 घंटा 40 मिनट को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 40 मिनट में 40 मिनट तो 60 है 40 कितना हो जाएगा, 100 मिनट हो जाएगा। और 100 मिनट को हम लोग घंटा में चेंज करते हैं तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देते हैं। ये सब चीज पहले ही क्लास में यानी कि पहला ही टॉपिक में हम आपको बता चुके हैं। यहाँ तक दिक्कत होगा। P से 13 किलोमीटर सड़क समतल है, यानी कि इधर से ना 13 किलोमीटर सड़क क्या है दोस्तों, समतल है। P से 13 किलोमीटर सड़क जो है समतल है और टोटल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है 21 किलोमीटर। लेकिन कह रहा है कि P से 13 किलोमीटर, मान लीजिए कि यहाँ तक 13 किलोमीटर होता है, हालांकि टोटल जब 21 किलोमीटर है तो यहाँ 13 किलोमीटर होता है। P से 13 किलोमीटर जो सड़क है ना से समतल है। समतल कहने का मतलब क्या होता है कि मतलब मेन रोड, चकाचक, झकाझक, मतलब हाईवे उसको बोल सकते हैं, मेन रोड बोल सकते हैं। तो 13 किलोमीटर दोस्तों सड़क समतल है तो बचा कितना, 8 किलोमीटर। 21 में से 13 जाएगा तो 8 किलोमीटर रोड आप पढ़िए, 13 किलोमीटर समतल और फिर Q तक सीढ़ी चढ़ाई है। अब यहाँ से लेकर ना सड़क जो है से क्या है, चढ़ाई है। जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं, जैसे कहिएगा हाजीपुर के लिए बात कीजिएगा तो हाजीपुर से जरुआ तक समतल है और उसके बाद पुल है तो पुल पर क्या हो जाएगा, चढ़ाई हो जाएगा। तो सीधे चढ़ाई यानी कि 13 किलोमीटर सड़क समतल है और 8 किलोमीटर क्या है, चढ़ाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। समतल पर Q तक सीधी चढ़ाई। यदि समतल पर औसत चाल 15 किलोमीटर, अब देखिए दोस्तों समतल पर औसत चाल कितना है, 15 किलोमीटर है। समतल पर औसत चाल 15 किलोमीटर है तो चढ़ाई पर औसत चाल कितना है। अब चढ़ाई पर औसत चाल मालूम है, नहीं मालूम है तो चढ़ाई पर औसत चाल कितना मान लेते, 1 किलोमीटर प्रति मिनट। चढ़ाई पर औसत चाल कितना मान लेते, 1 किलोमीटर। पूरा क्वेश्चन की हम लोग एनालिसिस कर लिए, पूरा क्वेश्चन को हम लोग तोड़ लिए, इतना ही क्वेश्चन को तोड़ लिए। फिर से क्वेश्चन समझिए। एक व्यक्ति दो स्थानों P से Q तक, P है और यहाँ पे क्या है, Q है। P से Q के बीच में डिस्टेंस कितना है, 21 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर तक, P से 13 किलोमीटर सड़क दोस्तों समतल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक समतल है। टोटल डिस्टेंस 21 किलोमीटर है तो 21 किलोमीटर में से 13 किलोमीटर समतल है तो बचा क्या किलोमीटर, तो बचा 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर क्या है, सीधी चढ़ाई। अब 8 किलोमीटर चढ़ाई है
अब कह रहा है समतल पर ना औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। समतल पर औसत चाल 15 किलोमीटर है और चढ़ाई पर कितना है 8 किलोमीटर है और चढ़ाई पर औसत चाल कितना है तो मालूम नहीं, तो x किलोमीटर मान लीजिए। अब हमको पता चल गया, यहाँ से दो चीज पता चल गया, दूरी पता चल गया और चाल पता चल गया। यहाँ से भी दूरी और चाल पता चल गया, तो समय बराबर एक फार्मूला क्या होता है दूरी बट्टा में चाल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ना 13 बट्टा में कितना 15, दूरी बट्टा में चाल, तो दूरी कितना है 13 किलोमीटर और चाल कितना है 15 किलोमीटर। यहाँ पे फिर दूरी कितना लिख सकते हैं 8 किलोमीटर और चाल कितना है x किलोमीटर। तो ये किसका फार्मूला होता है, ये दूरी बटा चाल, ये दूरी बटा चाल यानी कि समय बराबर दूरी बटा में चाल। और हमको समय भी क्या है मालूम है, समय कितना मालूम है तो 100 बटा में कितना 60। बोलिए अब हमको निकालना क्या है मास्टर, तो हमको दूसरी यानी कि चढ़ाई पर औसत चाल निकालना है। हमको किस पे औसत चाल निकालना है चढ़ाई पर। अब देखिए इसको काटेंगे तब 20 से काटेंगे तो 20 25 6, इसको काटेंगे तो 20 30, 20 60। अब इसको 8 x है और ये 13 बटा 15 है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो 8 बटा में x बराबर 5 बटा में 3। इधर से बराबर के उधर जाएगा ना तो चिन्ह पलट जाता है, यानी कि इधर अगर प्लस में रहेगा ना तो उधर माइनस में हो जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं 13 बटा में कितना 15। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब लिख सकते हैं 8 बटा में x बराबर 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 3 5 15 यानी कि कितना 25 माइनस कितना 13। अब इसको दोस्तों घटाइएगा तो 8 बटा में कितना लिखेगा x और बराबर में 25 में से 13 गया कितना 12 बट्टा में कितना 15। काटिएगा तो 3 से 4, इससे काटेगा तो कितना 5, इससे काटेगा तो कितना 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमको पूछा क्या है यही x के वैल्यू ना पूछा है, चढ़ाई पर उसका चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। देखिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और बात को थोड़ा सा समझिएगा, बात को जब तक ना समझिएगा, भाषा जब तक नहीं पकड़िएगा आप लोग मैथ नहीं बनेगा। एक व्यक्ति है एक निश्चित दूरी, अब देखिए निश्चित दूरी तो हमको पता नहीं है कि निश्चित दूरी कितना है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी होगा उसको हम x किलोमीटर दूरी मान लेते हैं। और चलेगा तो एक छोर ई हो जाएगा और दूसरा छोर ए हो जाएगा। एक निश्चित दूरी है a और b है और a से b के डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लिए x किलोमीटर। एक व्यक्ति है जो एक निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक a से b की ओर ना, a से b की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है। निश्चित दूरी a से b के बीच के डिस्टेंस x किलोमीटर माने और a से b तक जाने में यानी कि इधर से जाने में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, फिर तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है। यानी कि कहेंगे ना कि b से a की ओर ना, a से b की ओर गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और b से a की ओर आया क्या किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। a से b की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटा और b से a की ओर क्या किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा लौट आता है। यानी उससे कुल में ना 3.1/2 घंटा लगता है। यानी कि आने और जाने दोनों में समय कितना लगेगा 3 पूर्णांक यानी कि 7/2। यानी कि t बराबर इतना हो जाएगा दोस्तों, t बराबर कितना 7/2, 3 दूना 6 1 7, 7/2। यानी कि आने और जाने में ना कुल में 3.5 घंटा का उसको समय लगता है। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी बता दें। यानी कि आपसे x जो मान है ना कि यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस कितना वो आपसे पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ तक बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, तो हम मान लेते हैं कि a और b है दो डिस्टेंस है, यहाँ पे एक व्यक्ति है और यहाँ पे है और इधर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, उधर से 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है। और इस a और b के बीच के दूरी को न, बीच की दूरी क्या है
तो अब हम लोग निकालते हैं। तो देखिए समय बराबर, देखिए यहाँ पे पता क्या है, दूरी पता है, यहाँ पे पता क्या है, चाल पता है, दूरी पता है, चाल पता है। तो तीसरा चीज कोई दो चीज देगा, तीसरा चीज आपसे पूछेगा, दूरी पता है, चाल पता है, तीसरा चीज क्या होता है, समय। तो समय बराबर क्या लिख सकते हैं, दूरी बटा में चाल, यानी कि 100 बटा में कितना लिख सकते हैं, 8। और इधर से गया फिर अधर से आया तो चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 1 बटा में कितना 6 और समय कितना दिए हुए 7 बटा में 2 हो गया हल। अब इसको एलसीएम ले लो, 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 और 6 का एलसीएम 24, 8 3 24 यानी कि 3x, 6 चौका 24 यानी कि 4x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x बटा में कितना 24 और बराबर में कितना 7 बटा में 2। इससे ही खत्म, इससे 2 12 मतलब में खत्म। तो x के वैल्यू कितना 12 किलोमीटर। यानी कि पूछा है क्या कि ए और बी के बीच के दूरी कितना हो जाएगा, तो 12 किलोमीटर। क्वेश्चन देखने में देखिए कितना बड़का है, ये सब एक लाइन के क्वेश्चन बन जाएगा, ये सब क्वेश्चन एक लाइन के बन जाएगा। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। राम एक दूरी में से आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। मान लीजिए कि राम जो दूरी चलता है, जो ए से बी के बीच के दूरी है, समझिएगा बात को, हम फिगर से थोड़ा सा समझाना चाह रहा आपको। राम भैया है जो ए से बी की ओर दूरी चलता है। राम एक दूरी में से आधी दूरी 40 किलोमीटर, यहाँ से मान लीजिए पूरा यहाँ से यहाँ तक दूरी d किलोमीटर है। यहाँ से ए से बी की ओर पूरा दूरी को हम लोग मान लेते हैं d किलोमीटर है। बात को समझिएगा थोड़ा सा गौर से। राम एक दूरी में से आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ तक चले होंगे, यहाँ तक चले होंगे आधी दूरी। तो आधी दूरी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, d बटा में 2। कला की पूरा दूरी d है, पूरा दूरी 1 किलोमीटर है, तो आधा दूरी ½ किलोमीटर हो जाएगा। पूरा दूरी को अगर हम 1 किलोमीटर माने हैं कि ए से बी तक 1 किलोमीटर दूरी है, तो आधा दूरी का मतलब क्या हो जाएगा, 1 बटा में 2 हो जाएगा। यानी कि आधी दूरी का हम पूरा दूरी को d मान लेते हैं, आधा दूरी कितना हो जाएगा, d बटा में 2। आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, तो d बटा में 2 और बट्टा में क्या 40। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है। आधी दूरी, तो आधी दूरी को मतलब कितना d बटा में 2, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, तो दूरी बटा में क्या हो गया 4 हो गया। फिर कह रहा है फिर शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। तो शेष दूरी कैसे निकालेंगे, शेष दूरी यहाँ तक चल लिया, अब शेष दूरी कितना बचेगा। अगर मान लीजिए कि कुल दूरी को यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर कुल दूरी है, यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक 1 किलोमीटर कुल दूरी है, और आधा दूरी चला यानी कि 1/2 चला है, तो कुल दूरी में से आधा दूरी घटा लेंगे तो आधा दूरी ना पता हमको चल जाएगा। तो इसमें से अगर घटाएंगे तो 2 माइनस कितना हो जाएगा, यानी कि शेष दूरी हमारा कितना बच जाएगा, 1/2 यानी कि d बटा में 2, यानी कि शेष दूरी कितना बच जाएगा, तो d बटा में 2 बच जाएगा। और इसको कितना किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है। और तय करता है यदि कुल 8 घंटा का समय लगता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कुल समय कितना लगता है, 8 आवर का समय लगता है, यानी कि 8 घंटा का समय लगता है। क्वेश्चन को समझिए बात को कि राम एक दूरी में से आधी दूरी, यानी कि पूरा दूरी 1 किलोमीटर है, आधा दूरी यानी कि 1/2 चला होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो समय बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बटा में चाल, दूरी d बटा में 2 बटा में 4। फिर शेष दूरी आधी दूरी 1 भाग दूरी था जिसमें से आधा दूरी चला, तब बचा कितना आधा दूरी चला। तो आधा दूरी यानी कि d बटा में 2 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला, और कुल समय कितना लगा 8 घंटा लगा। वही फॉर्मूला है, वही फंक्शन है, कुछ नहीं करना है। देखिए नीचा कुछ होने तो नीचा वाला ऊपर चल जाएगा, नीचा कुछ होने तो नीचा वाला ऊपर, ये आपस में दोनों क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो 40 गुना कितना हो जाएगा 80, और 60 गुना कितना हो जाएगा 120, बराबर क्या घंटा हो जाएगा 8 घंटा हो जाएगा। 80 और 120 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 और 120 कैल्शियम लेंगे तो 240 हो जाएगा। 12 8 कितना 96, यानी कि 240 हो जाएगा।
8 3 24 3D और प्लस में कितना हो जाएगा 2D। 8 3 24 और 2D हो जाएगा, यानी कि 5D बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 गुने कितना 240। इधर जाएगा बराबर किधर जाएगा बट्टा से बराबर को उधर जाता है तो गुना में हो जाता है और इसको काटेंगे तो D बराबर क्या हो जाएगा 8 5 चौका 20 और कितना 4 यानी कि 48। तो D बराबर हम लोग लिख सकते हैं 88 64 के 4 और 8 चौक 32 अच्छी 38 यानी कि 384 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी हमको कितना हो जाएगा 384 किलोमीटर। बोलिए। देखिए एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटा 20 मिनट लगता है। मान लीजिए कि यहाँ ए है, हम फिगर से इसीलिए समझाते कि आपको समझ में आए। आपको बनाना है तो आप फिगर से नहीं बनाए, लेकिन हम फिगर से इसीलिए भी बना रहे हैं थोड़ा सा समझाने के प्रयास में हमको क्या हो रहा है लेट रहा है। एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटा 20 मिनट लगता है। यानी कि एक व्यक्ति है ना जो ए से बी की ओर चलता है, एक व्यक्ति ए से बी की ओर चलता है, बी से ए की ओर चलता है। कहने का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति जो ए से बी की ओर जाता है फिर बी से ए की ओर आता है ना, तो उसको 7 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। और हम लोग क्या करते हैं ना कि घंटा को मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं और घंटा को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 440 मिनट हो जाएगा। 7 घंटा बराबर 420 मिनट, 7 छक्का कितना 42 यानी कि 420 और 440 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे 7 घंटा 20 मिनट को टोटल को हम लोग लिखे 440 मिनट और इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे। यहाँ तक आपकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह एक तिहाई का मतलब क्या होता है, एक तिहाई का मतलब होता है 1/3। एक तिहाई का मतलब होता है 1/3 और नीचे वाला जो होता है ना, नीचे वाला जो होता है से कुल दूरी होता है। एक तिहाई का मतलब होता है 1/3 और नीचे वाला होता है से कुल दूरी होता है। यानी कि कुल 3 किलोमीटर दूरी जाना है ना, जिसमें से 1 किलोमीटर चल लिया, नीचे वाला होता है से कुल होता है। यानी कि उसका कहने का मतलब ये हुआ कि कुल 3 किलोमीटर में से ना अगला पर्सन 1 किलोमीटर चल गया तो अब दूरी कै किलोमीटर जाएगा। अब कह रहा है कि यदि एक तिहाई दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है, एक तिहाई दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है, शेष दूरी 45 किलोमीटर के चाल से जा रहा है, तो टोटल 3 किलोमीटर दूरी में से 1 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है। तो अब दूरी टोटल कितना बच गया, तो 3 में से 1 गया तो कितना किलोमीटर दूरी बच गया 2 किलोमीटर। तो 2/3 किलोमीटर जो दूरी जा रहा है क्या किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है। देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर हुआ और यहाँ पे 2 किलोमीटर हुआ और 2 1 कितना 3 किलोमीटर हुआ। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है और 2 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है। कुल दूरी नीचे वाला को मानते हैं, नीचे वाला 3 किलोमीटर दूरी है और 3 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर 60 किलोमीटर के चाल से गया और 2 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाए। और इस जाने और आने में कितना समय लगता है, तो 440 मिनट। अब बटा में घंटा के में चेंज करना है तो 60 से भागेंगे। तो यात्रा की कुल दूरी कितना है, और अब हमसे पूछा है कि कुल दूरी कितना है, निकालिए, निकल जाएगा। अब देखिए दूरी बटा में क्या होता है, चाल होता है। दूरी बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, चाल हो जाएगा। तो 1/3 और दूरी बटा में चाल, तो दूरी तो यहाँ से यहाँ तक 1/में कितना है 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना ले लेंगे 60 ले लेंगे और 60 के नीचे कुछ ना है तो दोनों गुना हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तो इसको आपस में हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर प्लस 2/में कितना लिखेंगे 3 और यहाँ 45 नीचे ना लिखे, यहाँ लिख देते हैं 45 और बराबर में कितना लिख देंगे 440 और बट्टा में कितना 60। इसको इससे काटेंगे
अब इसको और कैलकुलेशन करेंगे, 6 कितना 18, 180 और इसको करेंगे तो 2 बटा में 5 या 15 और 4 या 12 1 13 135। इसका एलसीएम ले लीजिए, वही तो हम लोग उस समय से करें। 180 और 135 का एलसीएम ले लीजिए तब 540। 180 और 135 का एलसीएम 540 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी को हम लोग डी मान लेते हैं। कुल दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। कुल दूरी को हम लोग डी मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3D और 8D। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो 8 का 3 कितना हो जाएगा 11D। 8 का 3 कितना हो जाएगा 11D बट्टा में कितना 540। अब बराबर में कितना है 44 बटा में 6। इसको काटेंगे 6 9 54, इसको काटेंगे 11 चौका 44। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 336 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 360 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा। यहाँ से ना मेन मुद्दा यही तक है। इसके बाद कैलकुलेशन करने का आपके हाथ में कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। फिर से क्वेश्चन हम समझाते हैं, समझिए बात को। एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटा 20 मिनट लगता है। 7 घंटा 20 मिनट को हम लोग मिनट में कन्वर्ट किए था 440 मिनट बटा में 60 लिखे। अब कह रहा है यदि 1/3 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल चला, यानी कि कुल दूरी को हम लोग मान ले डी किलोमीटर, जिसमें से 1/3 मतलब 60 किलोमीटर यानी कि डी बटा में 3 किलोमीटर। तो डी बटा में 3 किलोमीटर नीचे वाला में कुल होता है, जिसमें से 1 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला। तो फिर बचा कितना दूरी, तो 3 किलोमीटर टोटल दूरी, जिसमें से 1 किलोमीटर चल गया, जिसमें से 1 किलोमीटर चल गया तो बचेगा कितना 2 किलोमीटर। तो कुल दूरी में से 2D बच गया, तो 2 किलोमीटर चला। अब 2 किलोमीटर जाने में कितना किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, मतलब स्पीड उसका क्या हो गया कम हो गया। तो अब यही पूछा कि कुल दूरी बताइए कि यात्रा की कुल दूरी कितना है। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर। क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कर लो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 सेकंड में पार कर जाता है, तो इस मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। सबसे पहला चीज देखिए कि चाल हमको पता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, समय हमको पता है 3 सेकेंड। तो 6 किलोमीटर इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा का पूरा चाल हो जाएगा। चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। और चाल दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुने समय, और चाल सेकंड में तो इसको कुछ न करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। 5 मीटर हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि वर्गाकार वर्ग के विकर्ण को 3 सेकंड में पार कर जाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब वर्ग विकर्ण वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। तो वर्ग का क्षेत्रफल एक होता है, आप जानते होंगे भुजा के स्क्वायर, और एक और क्षेत्रफल होता है इसका विकर्ण के स्क्वायर, विकर्ण के स्क्वायर अब बट्टा में 2। वर्ग का एक और क्षेत्रफल होता है विकर्ण के स्क्वायर अब बट्टा में 2, और इसको हम लोग करेंगे तो कितना लिख सकते हैं 5 के होल स्क्वायर अब बट्टा में कितना 2। इसको काटेंगे तब 25 मीटर स्क्वायर बट्टा में कितना 2, ये काटेंगे तब 12.5 मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12.5 मीटर स्क्वायर। मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज बार इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि टॉपिक 4 के वीडियो में परसों मंडे को दिन। तो आज बार इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद जय भारत।